देश की राजनीति में अलग एंगल क्रिएट करने वाले और बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का आज आगमन कटिहार हुआ। इस दौरान उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के नगर भवन में। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यह तस्वीर है कि जो अभी आप देख रहे हैं स्टेज पर प्रशांत किशोर जी तो स्वयं जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि प्रेस वार्ता किया और कई सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। वहीं इस दौरान एक टारगेट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और नीतीश कुमार पर जमकर उन्होंने हमला बोला और कई सवाल खड़े किए। खासकर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रोजगार देने के जो वादे किए गए उस पर जो है तंज कसा। साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आइए हम सुनाते हैं स्वयं उनकी जुबानी। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। कटिहार में जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि कल तक जो भाजपा के साथ थे आज वो विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। लोग कैसे करें उन पर भरोसा। जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर आज कटिहार के नगर भवन में एक समारोह के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पूरे संबोधन के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की समर्थन मिला है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, किनको किसका समर्थन मिल रहा है और किनका विरोध है। उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख नौकरी दे देते हैं तो न सिर्फ अपने जन सुराज यात्रा को स्थगित कर देंगे बल्कि नीतीश कुमार के नाम के झंडा उठाकर राजनीति करेंगे। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रशांत किशोर पर दिए गए बयान की प्रशांत किशोर को राजनीति के एबीसी मालूम नहीं है के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री इतने सालों से जिम्मेदार पद पे रहते हुए उनको राजनीति की A to Z तक मालूम है तो बिहार के ऐसा हालात क्यों है। बताते चले कि जनसुराज यात्रा के तहत आज प्रशांत किशोर कटिहार के नगर भवन में कटिहार के लोगों से मिलते हुए वर्तमान राजनीति पर अपनी बातें रखा है। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। इस राजनीति को किसे मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। किसको किसका समर्थन मिल रहा है ये आप लोगों को बेहतर जानकारी है। एक नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। एक दूसरे का समर्थन करना नहीं करना ये उनका व्यक्तिगत। नीतीश कुमार जी आप पर हमला कर रहे हैं कि 10 लाख, आप नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं 10 लाख यदि नौकरी दे देंगे तो आप उसकी झंडी लेके घूमेंगे, कितना सच होगा यदि नीतीश? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने ये कहा कि 16-17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर नीतीश जी ऐसा कह रहे हैं कि साल भर में वो 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे तो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर सरकारी नौकरी दी जा सकती थी तो उसको पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन अब इतने बड़े नेता हैं, देश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है तो उसके लिए मैंने ये बात कही है कि अगर वो साल भर में ये नौकरी 10 लाख नौकरी दे दें तो फिर हम लोग को नए किसी प्रयास करने की ज़रूरत क्या है। लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। नौकरी मिलने से बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो अगर 10 लाख लोगों को नौकरी नीतीश जी दे देते हैं या ये सरकार दे देती है तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मैंने उससे एक बात आगे और बढ़ के कही है कि सिर्फ समर्थन में अभियान ही वापस नहीं ले लेंगे। उनके पीछे जैसे 2015 में उनका नाम का झंडा लेकर घूमते थे बिहार भर में, जैसे हमने गाना गवाया बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, वो चीज़ फिर से करेंगे। आप 10 लाख लोगों को कृपा करके नौकरी दे दीजिए, कम से कम 10 लाख लोगों का तो भला हो जाए। अगर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है, 10 लाख परिवार को मदद हो जाती है
मुझे अभियान चलाने की क्या जरूरत है, उनको दे दीजिए जो नौकरी। विपक्ष को एकजुट करने में सक्षम है नीतीश कुमार, आप नजदीकी तौर पर? मैंने जैसा 5 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए अनाउंस किया था कि जन स्वराज अभियान के तहत मैं पहले चरण में मई से 2 अक्टूबर के बीच, मई से सितंबर एंड तक बिहार के सभी राज्यों के सभी जिलों का भ्रमण करूंगा, लोगों से परिचय करने का एक प्रयास करूंगा। उसी संदर्भ में आज मैं कुछ घंटों के लिए कटिहार आया हूं। कल मैं बेगूसराय था, अभी मैं पूर्णिया जा रहा हूं। रास्ते में मैं यहाँ रुका हूं 3-4 घंटे के लिए। लेकिन जो इसका दूसरा चरण है 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें कि मैं एक पदयात्रा करने वाला हूँ। गांधी आश्रम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे और बिहार के हर शहर, हर प्रखंड तक पहुँचने के लिए, ज़्यादातर पंचायतों तक जाने के लिए स्वयं से पैदल चल के करीब 3500 किलोमीटर चल के पूरे बिहार के हर जगह पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। उस पदयात्रा के दौरान जब मैं कटिहार आऊंगा, करीब 20 से 25 दिन यहाँ रहने का अवसर मिलेगा। नीतीश जी बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के, उन पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, मैं किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं धंधा करता था तो भी तो नीतीश कुमार अगर धंधे करने वाले को अपने साथ क्यों रखा था, नहीं रखना चाहिए था। जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है, तो ठीक है, मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है। नीतीश जी को तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है, उनको उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है या उन्होंने कोई जुगत लगाकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अपना जो उनका ज्ञान है ए से लेकर जेड तक, उसको लेकर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए रोजगार लाना चाहिए, बिहार की जो आज दुर्दशा है उसको बेहतर बनाना चाहिए। ये अगर ए से जेड तक नीतीश जी को ही सब मालूम है तो उनको ये सुधारने के पद पे भी तो वही बैठे हुए हैं, उनको रोक कौन रहा है, उसको करने दीजिए। हमें ज्ञान नहीं, अरे हमें ज्ञान नहीं है इसका तो कोई फर्क नहीं, हम तो पद पर नहीं बैठे हैं। जो पद पर बैठा है उसको ज्ञान ही होना चाहिए, और नीतीश जी को ज्ञान है तो बिहार को सुधार कर दिखाइए।